परम पावन गुरुदेव के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। ऊर्जा, उत्साह और उमंग के साथ उपस्थित सभी धर्म श्रोता जो आज की इस प्रातः काल में यहाँ पर समता और सामायिक की साधना से जुड़ रहे हैं। हमारे धर्म संघ में जो भी दीक्षित होता है उनकी माँ कौन होती है, उनके पिता कौन होते हैं। तो माँ के लिए जैसे महिला मंडल भी कुछ करता है कि भाई महिला मंडल ने अभी एक संकल्प किया है या एक प्रोग्राम का एक रूपरेखा बनाई है कि जितनी माताएं हैं जिन्होंने अपने बच्चों को धर्म संघ में दीक्षित किया है, ऐसे माता पिता उनका हम सम्मान आदि करें। सही है। तो पर वो क्या है, संसार पक्षीय माता, संसार पक्षीय पिता। मेरा प्रश्न है कि धर्म संघ में कोई दीक्षित हो गया है तो उसकी माँ कौन है। तो एक उत्तर दिया जैसे प्रवचन माता। और कोई बता सकता है माँ कौन है, माँ की ममता कौन देगा उसे। और पिता कौन है, पिता का वात्सल्य या पिता का अनुशासन कौन करेगा। तो गुरु माता, गुरुवर पिता, गुरु जीवन आधार। तो आचार्य श्री तुलसी ने संस्कार बोध के माध्यम से जो भी नव दीक्षित साधु साध्वी होते हैं या दीक्षा से पूर्व वैराग्य की भूमिका में होते हैं तो उनको ये संस्कार बोध सिखाया जाता है। ये आचार्य श्री तुलसी ने अपने, यदि मैं गलत नहीं हूं तो अपने गणाधिपति काल में, जब वो गणाधिपति बन गए तो उन 5 वर्ष वो लगभग संभवतया गणाधिपति के रूप में विराजमान रहे। तो आचार्य की पदवी तो उन्होंने आचार्य महाप्रज्ञ जी को आचार्य बनाकर समर्पित कर दी और उनको पूरे धर्म संघ ने और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने गणाधिपति के रूप में उनकी एक वर्धापना की। तो तब धर्म संघ की जिम्मेदारी से कुछ हद तक वो निवृत्त भी हो गए थे, पर उन्होंने ये सोचा कि जो उन्होंने पूरे धर्म संघ के शासन करते हुए जिन सूत्रों को उन्होंने जिया जाना, उन्होंने ये समझा कि धर्म संघ की नींव को अगली शताब्दी तक दृढ़ रहे, वो लॉन्ग टर्म तक दृढ़ रहे, उसके लिए हमें कुछ ऐसे मौलिक तत्वों को प्रस्तुत करना चाहिए। तो उन्होंने कई प्रकार के बोध, प्रबोध, संबोध का निर्माण किया, जैसे तेरापन प्रबोध, श्रावक संबोध, संस्कार बोध, आचार बोध, व्यवहार बोध आदि। और इनके माध्यम से उन्होंने क्या किया कि जैसे साधु के लिए, साधु तो बन गया, अगर गोश्री के अंदर, आचार के अंदर जागरूक नहीं होगा तो भी ठीक नहीं है। तो साधु बनना एक बात है, पर उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो ट्रेनिंग के लिए उन्होंने क्या किया कि एक तो ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, 1 दिन का कर ले, 2 दिन का कर ले, फिर आदमी भूल सकता है। पर कोई चीज ऐसी होनी चाहिए अंदर तक संस्कारित हो जाए, अंदर तक अवचेतन मन तक प्रोग्राम्ड हो जाए और वो प्रारंभ से प्रोग्राम शुरू हो जाए। तो अपने शासन काल के, अपने जीवन काल के मतलब अंतिम छोर पर उन्होंने जो पूरा जो एक नवनीत था उसको प्रस्तुत करते हुए आगम और सार ग्रंथों से सार को ग्रहण करके उन्होंने हिंदी भाषा में, सरल हिंदी काव्यात्मक शैली में उन्होंने आचार बोध का निर्माण किया। तो आचार बोध में साधु के एक एक महाव्रत का खुलासा है, एक एक महाव्रत में क्या क्या उसके आचार होते हैं, क्या अत्याचार होते हैं, गोचरी के क्या नियम होते हैं, कितने प्रकार के दोष गोचरी में लग सकते हैं, कैसे सजगता रखने एक साधु की ट्रेनिंग। तो दूसरी तरफ के व्यक्ति के नियम तो आदमी पाल लेता है, पर सबको साथ में रहना। तो आचार्य श्री भिक्षु ने जीवन के अंतिम काल, संध्या काल में क्या प्रेरणा दी धर्म संघ को, कोई बता सकता है। अंतिम समय में आचार्य भिक्षु ने प्रेरणा दी, साध अने साध्वी राख जो हेत विशेष।
साधने साधवी राख जो हित विशेष। तो उन्होंने बोला कि भाई जो साधु साध्वियां हैं जो पीछे हमारे, ये आपस में हित रखना, बोले हित चिंतन रखना। ऐसा नहीं कि एक दूसरे को हिट करने वाले बन जाए, एक दूसरे की उतरती करने वाले बन जाए, बल्कि एक दूसरे के प्रति आप हमेशा प्रमोद भावना रखना। अगर साधु साध्वियों में, साधु का साधु के साथ, साध्वी का साध्वी के साथ, साधु और साध्वी का आपस में अगर वार्तालाप में सम्यक अनुशासन, सम्यक शैली, शालीनता न हो तो क्या होगा? धर्म संघ की अप्रभावना होगी, अवहेलना होगी, और परस्पर संप और सामंजस्य नहीं है तो आचार कितना ही अच्छा हो, फिर भी साथ रहना और संघ संगठन का आगे बढ़ना बहुत सरल नहीं है। और सबसे बड़ा है कि आत्मा का अंदर से नुकसान हो जाएगा। आचार का पालन तो बाहर दिख रहा है, पर अंदर में ही अगर विचार अच्छे ना रहे, अंदर में आपस में ठीक ना रहे तो भी ठीक नहीं है। तो अंदर के संस्कार कैसे अच्छे रहे, तो आंतरिक संस्कारों के लिए उन्होंने क्या बनाया? संस्कार बोध, जिससे हमारे बेसिक संस्कार, एक साधु के जीवन में उसकी साधना का बेसिक संस्कार स्ट्रांग है। आचरण तो बाहर दिखता है कि प्रतिगमन टाइम से करता है, प्रतिलेखन टाइम से करता है, ये तो एक बात है, पर कई चीजें जो अंदर बहुत मौलिक है, जैसे गुरु माता गुरुवर पिता, उसे ये लगे कौन माता है, तो वो तो संसार पक्षी माता है, वो संसार पक्षी पिताजी है। हमारे गुरु कौन है? हमारी माता कौन है? हमारे पिता कौन है? भाई कौन है? तो सब कौन है? गुरु। तो गुरु पर ही समर्पित एक गीतिका जो आप सबने शायद कई बार सुनी होगी, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारी, तुम्ही हो नैया, तुम्ही खवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तो वास्तव में वो गुरु के अंदर हम सब कुछ देखते हैं, पर कई बार ये गुरु भक्ति की परीक्षाएं भी होती है। और गुरु भक्ति की जब परीक्षा होती है, हर कोई इक्वली उसमें उत्तीर्ण नहीं होता। चलो हम एक घटनाक्रम से यहां जुड़ते हैं। इतिहास में एक सुंदर घटनाक्रम, जहां पे एक शिष्य को गुरु ने ये कह दिया कि सामने जो किंग कोबरा, भयंकर विषधर नाग सामने है, तुम्हें जाना है और उसकी लंबाई माप के आना है। वो बोलता है ठीक है, लंबाई मापना है, ठीक है। सरल काम था क्या वो? आदमी तो सुनते ही थर थर कांपने लग जाएगा कि सांप देखे तो भागो भाई। और ये गुरुजी ये जो सांप के पास जाके करने का कर रहे हैं, और ये तो विषधर सर्प है, दृष्टि विष है इसके पास, दूर से टक किया तो वो कितने फीट दूर से आदमी समाप्त हो जाएगा, और इलाज करने का भी टाइम मिलना मुश्किल है, उसका जहर इतना फास्ट फैलता है। और किंग कोबरा है, मतलब ये नागों का एक, नागों में भी सबसे टॉप लेवल पर है, पावरफुल है मतलब। तो कैसे गुरु है, ऐसा मन में चिंतन तो आ सकता है। पर वह शिष्य क्या कहता है? तहत गुरुदेव। तो अपने यहाँ एक संस्कार दिया गया, तहती कह करना स्वीकार। ये तहत शब्द जो है, ये तहती ये शब्द है प्राकृत साहित्य में, आगम साहित्य में तह शब्द मिलता है, तो उसका संस्कृत रूपांतरण हुआ तहत, मतलब स्वीकार। यस सर बोलते ना, यस बॉस, यस सर, तो जी हाँ, उसी का प्राकृत रूप है सम्मान पूर्वक कर्तव्य बोध से गुरु की वाणी को स्वीकार करना। तो वो तहत बोलता है, वो चला जाता है। पर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हम सब के अंदर कुछ डर भी होते हैं, भय की संज्ञाएं भी होती है।
उसके अंदर भी एक डर था, पर वो गुरु की शक्ति से और गुरु के प्रति समर्पण की भक्ति से वो अपनी आंतरिक शक्तियों को विकसित करता है। और वो क्या करता है, वह नौकार मंत्र का स्मरण करता है, अपने गुरु का स्मरण करता है, और ये भाव करता है कि सामने भी जो है ना वो सांप है, जहरीला है, वो सही अलग बात है, पर ये भी एक जीव है, मैं भी एक जीव हूं। तो जीव के प्रति जीव एक मंगल भावना करता है कि देखो हे जीव, तुम्हारा अपना कार्य है, मेरा अपना कार्य है, मैं गुरु के कार्य से आया हूं, तो गुरु का जो ये कार्य मुझे मिला है वो निर्विघ्न हो, तुम भी मेरे सहयोगी बनो। उसके प्रति एक बहुत आध्यात्मिक मंगल भाव करता है। अंदर अंदर में डर आ रहा है, और फिर वो वापस भाव कर रहा है, फिर डर आता है, फिर भाव करता है, करते करते कुछ मिनट हुए। अब वो जो साधना की वाइब्रेशन से और मंगल भावना के प्रयोग से उसका भय अब शांत हो गया, और साहस, शौर्य और संकल्प एक कदम आगे बढ़ता है। वो उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरस्कार, पराक्रम से वो वहां पहुंच जाता है। और फिर जैसे जैसे नजदीक जाता है उतने में वो सांप अपने बिल में चला जाता है। कहा चला गया? अब बोलो उसका काम हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, काम सही हुआ गलत हुआ? गुरु ने क्या बोला? सांप की लंबाई माप के आना। काम हुआ कि नहीं हुआ? गुरु का आशीर्वाद लेके आया है और सांप तो भाग गया भाई, अब क्या करे? परंतु वो रेगिस्तान में रेत पे जो बैठा था वह निशान बना हुआ, उसने उस निशान से फीते से मापा और उसने बता दिया ये 1.5 मीटर का, करीब 1.5 मीटर का सांप। अब वो पहुंचता है और गुरु को बोलता है, गुरु ने बोला कैसे किया? बोले मैंने ये प्रयोग किया, ऐसा किया, सांप बिल में भाग गया, ऐसा हो गया। गुरु ने बोला काम तो इसने भाई अलग तरीके से किया। अब इसको अगले दिन फिर टास्क दिया, फिर सांप आया हुआ था उस समय। गुरु ने कहा कि मुंह में हाथ डालकर कितने दांते गिनकर बताना। इस बार ये भी नहीं बोला कि दांत बताने से चलो भाई कोई तरीके से, भाई कोई सीसीटीवी फुटेज से निकाल ले, मानो कोई श्रावक हो, कोई यंत्र से कोई तरीके से उसका फोटो खींच ले मानो, या कहीं कोई कांच में पानी में की रिफ्लेक्शन से देख ले मानो, कोई और तरीका अपना भी ले मानो। पर यहां पे अब गुरु ने कोई विकल्प नहीं छोड़ा, अब निर्विकल्प, और उसको तहत, ये उसका संकल्प, और फिर तहत किया उसने, फिर गया वहां पर और वापस नौकार मंत्र का स्मरण किया, सारा वो पाठ किया। इस बार वह बिल में नहीं गया, पर जो एकदम दूर से एकदम वो खतरनाक वाले मोड़ पे रहता था, फन ताना हुआ, अब एकदम शांत होकर बैठा था, उपशांत हृदय के साथ बैठा। वो नजदीक जाता है और क्या करता है? क्या करेगा? क्या कहा गुरु ने? मुंह में हाथ डाल के दांत गिन के बताना। और वो मुख के अंदर हाथ डालता है, पर सांप का जो है ना एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है, रिफ्लेक्स एक्शन। कई बार आपने देखा हो स्कूल में, आजकल तो ऐसा नहीं, हालांकि, कि अगर कोई हमें हाथ पे स्केल मारने वाला होता तो क्या होता है, हाथ कई बार अपने आप पीछे चला जाता है। ऐसा कभी कभी फील किया अपने बचपन में? कभी याद हो आपको? आजकल तो स्कूलों में मार पीट तो बहुत मुश्किल है, डांटना भी कई बार आदमी सोचता है, डांटा तो भाई पता नहीं पेरेंट्स आके क्या क्या करेंगे, कोई केस हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अलग स्थितियां हैं। पर कभी किसी ने मार खाई है? नहीं खाई? आपने खाई है? किससे? टीचर से? अच्छा, नाम मत बताना, लिख हो जाएगा। पर टीचर अगर मारती है या कोई ऐसे कुछ ऐसा एक्शन करेगा, हमें पता है कि अगर हम सहन करेंगे ना तो बहुत कम लगेगी। कभी कभी आपने देखा हो, पहले के जमाने में काफी था, डस्टर से मार देते या स्केल से मारते, जोर से मार लेते, वो बोलते हाथ आगे लाओ, वो हाथ आगे भी ले आता, टीचर मारने लगते होते मैं हाथ थोड़ा हिला देता हूँ, और वो हिला देता या वो हिल जाता,
कई चीजें। अच्छा ये बताओ, कितने लोगों को छींक आती है कभी कभी? महाराज जी को पूछने की बात। छींक आती तब आंख बंद कौन कौन करता है? तो क्या आपको आंख बंद करने का किसी ने कहा? आप आंख बंद क्यों करते हो भाई? अगर आप प्रयास करो तो बिना आंख बंद के छींक ले सकते हो? शायद मुश्किल है। क्यों? ये हमारा एक रिफ्लेक्स एक्शन है भाई। इधर इधर आगे आगे, आप इधर बैठते हो, हमको अच्छा लगता है, ठीक है ना? कोई मना ही नहीं, आसन बोलते हैं उसको। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि बड़ा कठिन काम है, पर वो उस कठिन काम को करने में कामयाब होता है, और वो दांत की गिनती कर लेता है। मगर ये अभी नाग शांत भी हो गया, सब कुछ हो गया, पर ये क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे उसको यहाँ टच करते हैं, आपने देखा हो रिफ्लेक्स एक्शन में कि कोई ऐसे अमुक पॉइंट पर टच करेंगे तो हिचकी आ जाएगी, आवाज आ जाएगी। कोई जोर से दर्द होता है तो अचानक कोई झटका लगे, कोई दर्द हो, कोई परेशानी हो, तो क्या होता है? उई मां! भाई किसने दिखाया है भाई? अरे बाप रे! कोई बड़ी परेशानी मेंटल आती है तो क्या बोलता है? अरे बाप! और कोई शारीरिक संवेदना का बड़ा स्थिति बनती है, उई मां! सामान्यतः ऐसे रिएक्शंस जो हम करते हैं या कर सकते हैं, ये सब किस कारण से है? ये हमारे कुछ ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन के रूप में जाते हैं। हम बहुत प्लान करके नहीं करते, सोची समझी क्रिया कई बार नहीं होती, बस हो जाती है। तो ऐसे ही वो नाग के अमुक एरिया को गले के वहां पे वो स्पर्श करने से उसका वो फन ऐसे हो जाता है अंदर। और जैसे ही ये हुआ, जहर, वो डंक लग गया। किंग कोबरा का जहर जो दूर से इतना कर देता, नजदीक से फिजिकल टच से जो होगा, वो कितना भयंकर विष हो सकता है। उसके अंदर आवेश नहीं था, उसने जानबूझ के नहीं किया, पूरी ऊर्जा से, इंटेंसिटी से नहीं किया, सहज में हो गया, पर हो तो गया। जहर तो जहर है। अगर चक्कू पर खरबूजा गिरे तो कौन कटेगा? और खरबूजे पर चक्कू गिरे तो? अब डंक, भाई वो हाथ डाले या वो सांप उसको डंक लगाने आए, डंक जहर किसको लगेगा? उस शिष्य को। अब शिष्य को जहर संक्रांत हो गया, ऐसा जहर जो सामान्यतः ला इलाज सा माना जाता, जो बहुत शीघ्र फैलने वाला जहर। और एक शिष्य को अब जहर डंक लग गया, वो अपने गुरु के पास पहुंचता है और गुरु को कहता है मैंने दांत की गिनती कर ली, इतने दांत है। ठीक है, वो अपनी संख्या का निवेदन कर देता है कि मैं आपका कार्य करके आ गया हूं, मगर साथ साथ में उसका डंक भी लग गया। किंग कोबरा का जहर लग गया है। मैंने ये प्रयोग किया, मैंने ये किया। बोले ऐसा करो, तुम अब बस शांत चित्त से सो जाओ, कायोत्सर्ग कर लो। अगर किसी को, कोई हमारे दूर दराज में भी कोई आदमी, अगर आपको जानकारी मिली हो कि आपके सामने है, कोई जहर लग गया, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? कोई डॉक्टर के पास जाएगा, कोई वैद्यराज के पास जाएगा, कोई और नहीं तो कोई वो काला जादू वाले के पास जाएगा, झड़ा जंतर वाले के पास जाएगा, कोई ताबीज वाले के पास जाएगा, कोई कुछ अनुष्ठान चालू कर देगा भाई। कुछ नहीं तो कि कुछ अनुष्ठान करते हैं, स्वामी जी को याद करते हैं, नौकार मंत्र करते हैं, कुछ करते हैं, कोई ना कोई प्रयोगात्मक दृष्टि से उसका इलाज करने की दिशा में, उसको राहत मिले उस दिशा में प्रयत्न करेगा। और गुरु जी ने यहां कह दिया कायोत्सर्ग करो और कंबल ओढ़ के सो जाओ। किसी डॉक्टर को नहीं कहा, किसी पंडित को नहीं कहा, किसी ज्योतिषाचार्य को नहीं कहा, किसी योगी को नहीं बुलाया, किसी सहयोगी को भी नहीं बुलाया, संतों को भी इकट्ठा नहीं किया कि भाई अंतिम लीला में पहुंच गया भाई, जहर लग गया, कभी भी जा सकता है, ऐसी कोई सूचना जाहिर नहीं। उसके माता पिता को भी बुलाने के लिए सूचना नहीं की, माता पिता उसी गांव में थे, उनको बुलाने के लिए भी नहीं कहा। किसी जानकार कोई अध्यक्ष मंत्री को भी नहीं बुलाया, किसी को नहीं कहा। और वो एकदम छटपटाने की स्थिति,
उसे बोला कंबल ओढ़ के सो जाओ, और वो रेगिस्तान, राजस्थान और समर सीजन, मार्च नहीं मई की लू का समय था। भयंकर गर्मी के समय में कौन कंबल ओढ़ने का कहता है? काहे सर करो, कंबल ओढ़ के सो जाओ। ठीक है, वो लेट गया, पर वो तो बोलता तहत, वो क्या बोलता है, गुरु माता गुरुवर पिता, गुरु ही मेरी माता है, गुरु ही मेरे पिता है। वो एकदम अंदर भक्ति का भाव होता है, और वो लेट जाता है, कायस्तर की स्थिति में चला जाता है। पर ये बात छुपाए छुपती नहीं है। पास में एक श्रावक भी वहां था, उस श्रावक ने मैसेज डाल दिया। उस समय में व्हाट्सएप, एसएमएस, स्नैपचैट और ये सब चीजें नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था, पर समाज बहुत सोशल था, बहुत छोटी बात बहुत जल्दी फैल पाती। बस उसने अपने एक मित्र को ये संदेश दिया, और वो संदेश माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से सुपर फास्ट फैलता चला गया, और थोड़ी ही देर में मानो पूरा गांव इकट्ठा हो गया। न केवल उसके माता पिता थे, न उसके संप्रदाय के, समाज के लोग थे, बल्कि जिन शासन के, बल्कि अन्य कौम के, 36 कौम के लोग, मानो कोई पीर बाबजिन ले आ गयो, कोई इन्हें ले आ गयो, कोई विने ले आ गयो, कोई झाड़ा जंतर करे, कोई की करे, सब अलग अलग एक्सपर्ट, कोई नींबू लेके आया, कोई मिर्च लेके आया, पता नहीं क्या क्या लेके आ गए, कोई बत्ती लेके आया, कोई काला धागा लेके आया, कोई ताबीज लेके आया, सब अपने अपने तरीके से वहां पे पहुंच जाते। और गुरुजी क्या करते हैं, गुरुदेव सबको शांत रखते, सबके अंदर एकदम ऐसा आ रहा है कि गुरुदेव क्या है, गुरु है क्या है, ये तो शिष्य की जान लेके छोड़ेंगे लग रहा, ऐसे कैसे गुरु है। मन में बहुत भाव आ रहा है, बहुत अलग अलग उतार चढ़ाव के भाव आ रहे, परंतु ये शांत रहते, गुरु शांत रहते, वो देख रहे सबकी साइकोलॉजी। और फिर अब देख लिया कि अब श्रावकों का, अब इनका धैर्य का पुल टूटने वाला है, तो वो खड़े होते हैं और बोलते चलो, हमारे शिष्य को ऐसी एक स्थिति आई, डंक लगा है, और आप सबके मन में भी एक बहुत गहरा संवेदन हो रहा होगा, चलो हम चलते हैं वहां पर। और जाते हैं और शिष्य को कहते हैं, हे शिष्य जागो, उठो। और वो उठता है। उठते ही क्या होता है, वो कंबल को हटाने के लिए तैयार होता है। तो कंबल को हटाया जाता है, और कंबल को हटाने पर क्या होता है कि कंबल जैसे हटाया जाता है, तो देखते कंबल पर कीड़े ही कीड़े थे, हजारों कीड़े की लाइन वहां पर उस कंबल पर मानो लगी हुई थी। उस कंबल को साइड किया गया, और शिष्य को आ गया, शिष्य उठो। और वो एकदम स्माइल के साथ उठता है, मानो एक राजकुमार उठ रहा, जो दिखता था उससे भी अब वो बहुत ही, उसका पूरा आभा मंडल चेंज हो गया है, उसके शरीर की कांति चेंज हो गई है। जो थोड़ा शरीर का पीला पड़ रहा था, वो एकदम गौर वर्ण के साथ, एक प्रभात स्वर के साथ एकदम चमकने लगा। वो उठता है और 3 बार उठ बैठ के एकदम वंदना करता है। सब लोग देख रहे कि क्या हो रहा है, इतने कीड़े कहां से आए। और ये इतने महीनों से इस संत को हमने देखा, माता पिता भी दर्शन सेवा करते थे, बोले मेरे बेटे को इतना प्रसन्न, इसका कण कण पुलकित हो रहा है, कण कण रोम रोम आनंदित हो रहा है, इसका एक एक रुवाली जैसे मान लो खिल गई है, उसका मानो भाग्य खुल गया। इतना रूपांतरण कैसे हुआ है ये, कहा तो हम सोच रहे थे कि जहर के कारण ये मर जाएगा, ये अंतिम सांसें गिन रहा है, पर अब तो लग रहा है कि जैसे मानो नया जीवन मिला। और गुरु रहस्य को प्रकट करते हुए बताते हैं कि इस शिष्य को पिछले 6 महीने से एक भयंकर उपद्रव, एक भयंकर रोग संक्रांत हो गया। तो आगम में शब्द आता है, एक है रोग, दूसरा आता है आतंक। वो आतंकवाद जैसे आतंक शब्द है, तो ये आतंक शब्द शास्त्रों में आता है आयंकी,
आतंक। तो एक उधर रोग, एक बीमारी है, कुछ कठिनाई। बीमारी कैसी होती है? इसको बोलते हैं डिसईज। डिसीज मतलब क्या है? जहां पर ईज न रहे। डिस मतलब नहीं है, जहां पे ईज मतलब सुविधा, जहां पे जीवन सुविधा में नहीं है, मतलब कुछ कठिनाई है, तो वो तो हो गया रोग, हो गया डिजीज। पर ये क्या हो गया? ये तो एक आतंक है, आतंक। मतलब भयंकर असाध्य बीमारी से गुजर रहा है, जिसमें उसका जीवन खाली कठिनाई में या असुविधा में नहीं है, भयंकर परेशानी में, भयंकर उपद्रव हो रहा है मानो उस पर। ऐसी स्थिति उसकी थी। पर साधु के अंदर मैं कहना चाहता हूं, इसके जैसी समता, इसके जैसा समर्पण बहुत दुर्लभ है। पर हम जब बात करते हैं मानव इमोशन की, तो ह्यूमन इमोशंस में एक बहुत डीप इमोशन है, जिसको भगवान महावीर ने कहा आहार संज्ञा। क्या क्या बताया गया? आहार संज्ञा। ये संज्ञा का मतलब है इंस्टिंक्ट, एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। तो ह्यूमन इंस्टिंक्ट में 4 इंस्टिंक्ट बताए गए। आहार संज्ञा मतलब सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, भोजन के लिए, अपने अस्तित्व को चलाने के लिए, मौलिक आवश्यकता के लिए आदमी। और सेकंड नंबर पर कौन है? भय संज्ञा। तो डर जो है वो इनबिल्ट है, आदमी लेके आया। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो हमारे अंदर शरीर में एक यूनिट है एमिगडाला, ब्रेन का एक पार्ट है, उसका नाम है एमिगडाला। एमिगडाला का मतलब क्या है? इमोशनल ब्रेन। और यहां पर ही हमारा फियर कॉम्प्लेक्स भी रहता है। आप में से कितने लोग हैं जिनके अंदर डर है, जो डरते हैं? अच्छा ये बताओ, डर अच्छा है कि बुरा है? कहीं कहीं अच्छा, कहीं कहीं बुरा। ये क्या मामला? कौन सा डर बुरा है फिर? बुरा डर कौन सा है ये बताओ पहले तो। और कौन सा डर अच्छा है? पाप से डरना कि बाप से डरना? तो पिता से डरना नहीं चाहिए, विनोद की बात है, पाप से डरना चाहिए। और तो कहा गया हरि डर, गुरु डर, गांव डर, डर करनी में सार, तुलसी डरे सो उबरे, गाफिल खावे मार। तो ये इसमें 3 डर इस एक स्लोगन के माध्यम से, इस छंद के माध्यम से कबीर संत तुलसीदास कहते हैं। यह आचार्य तुलसी नहीं है, संत तुलसीदास जो हुए, तो उन्होंने क्या कहा? हरि डर मतलब प्रभु से डरना। प्रभु से डरने का मतलब है पाप से डरना। हरि डर, भगवान से डर लगना, मतलब है कि मैं बुरा काम करूंगा तो कोई और देखे ना देखे, भगवान देख रहे हैं। मतलब भगवान की ने मुझे ऐसा मार दिया, उनके मैं शासन में ऐसा करता हूं तो ये गलत। फिर गुरु डर, गुरु मुझे क्या कहेंगे? गुरु मतलब आचार्य है, गुरु मतलब संत है, साध्वी है, उनसे एक मुझे एक डर है। डर मतलब एक संकोच है कि मैं ऐसा गलत काम करके उनके सामने जाऊंगा, वो क्या कहेंगे मुझे। तो ये डर बना रहना, ये संकोच बना रहना बहुत अच्छा है। और तीसरा है गांव डर। मतलब गांव से डरना का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि भी गांव वाले आ गए तो भी भाग जाओ। अभी गांव वाले देख रहे हैं, मैं स्टेज फियर, स्टेज फियर, इतने लोग बैठे, भाई क्या होगा क्या होगा। वो गांव डर नहीं, यहाँ पे नहीं। यहाँ गांव डर का मतलब एक लज्जा होना, एक संकोच होना। अगर मैं चोरी का कर्म करता हूं, किसी को उल्लू बनाता हूं, तो मार्केट में मेरी इमेज कैसी बनेगी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो मुझे एथिकल रहना चाहिए। मतलब इसका एक पॉजिटिव जो मैसेज है, उस अर्थ में वो गांव डर को बताया। दूसरी तरफ डर का है सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। तो अगर क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, अगर ये सोचेगा आदमी तो शायद कुछ कर ही नहीं पाएगा लाइफ में। तो ये दोनों पक्ष बड़े महत्वपूर्ण और अलग अलग एंगल से हैं।
उसको अलग अलग एंगल से जब समझेंगे, और आत्मा के लिए इसलिए हम कहते हैं पाप भीरुता, वो हरि डर के अंदर एक तरह से समाहित हो जाता है। ज्ञानशाला की एक स्टोरी आप सबने बहुत बार सुनी है कि एक बच्चे को कहा जाता है कि इसको मारना है जहां तुम्हें कोई देखता ना हो। किसको मारना होता है? हाँ, मुर्गी को। आप बताओ। हाँ, इंसेक्ट, कीड़ी। हाँ, इंसेक्ट कीड़ी, वो तो एक ही बात है। और आप बताओ। असली मुर्गा सबको देखते हैं कि तो आटे का तो मुर्गा है ही नहीं, इसका मतलब वो तो खुद ही मुर्दा है। तो आटे की आकृति रचना एक मुर्गे के रूप में बनाई गई है, और वो मुर्गे की रचना, मुर्गे के रूप में एक आटे का एक स्ट्रक्चर दिया है, और उसे बोला है कि तुम्हें उसे वहां पे जाके मारना जब कोई देखता ना। तो 3 बच्चे जाते हैं, एक बच्चा वापस आता है, वो कहीं पे भी उसको मारता नहीं। वो कौन था वो बच्चा? वो बच्चा आप में से किसको बनना चाहिए? कौन कौन वो बच्चा बनना चाहता है जो आटे के उस मुर्गे को, वो मुर्गे को मारने की फीलिंग में नहीं जाता? ऐसा कौन कौन बनना चाहता है? चाहते हैं वो हाथ ऊपर करेंगे। आप बाकी लोग मुर्गे को मारना चाहते हैं, मतलब ये पक्का हो गया। जो जो मुर्गे को नहीं मारना चाहते वो हाथ ऊपर करेंगे। बोलो भाई, ये कभी कभी तो तो यहाँ पे अब एक प्रश्न है मेरा कि कई बार आप लोग शादी आदि के प्रोग्राम में जाते हैं, तो आजकल एक परंपरा चलती है आटे का या कोई और तत्व का कोई भोजन के लिए कोई चीज बनाई गई है, पर उसकी जो आकृति रचना है वो कोई पशु विशेष, जानवर विशेष या मांसाहारी कोई प्रोडक्ट विशेष जैसी बनाई जाती है। तो उसे खाने में कोई दोष है कि नहीं? क्या दोष है भाई? है तो आटा ही है, चॉकलेट है, चॉकलेट का एक हाथी बना दिया, चॉकलेट का हाथी खा गया वो। तो ऐसे क्या आप लोगों का काम पड़ता है ऐसी शादियों में जाने का? कभी ऐसा क्रम आप देखते हो? तो हमें भाव अहिंसा की दृष्टि से, द्रव्य की दृष्टि से कोई हिंसा नहीं हुई वहां पर भाव अहिंसा की दृष्टि से हमें ऐसी आकृति रचना बनाकर किसी को खिलाने का या खाने का या उसका सप्लाई करने का, मतलब करना, कराना, अनुमोदन करना, इन सारी क्रियाओं से हमें बचना चाहिए। बचना चाहिए नहीं बचना चाहिए? ये भी हमारे इमोशनल लेवल पर अपग्रेड के लिए एक जरूरी स्टेप हो सकता है। तो मैं इस सभा में पूछना चाहता हूं कौन कौन ये संकल्प कर सकता है, भले आपकी बहुत खास हो, बहुत अजीज हो, आपको वो भोजन बहुत चाहिता हो, मतलब लजीज हो, फिर भी आप उस आकृति रचना में आपको समझ में नहीं आया, आपको पता नहीं हो, एक अलग बात होगी। आपको समझ में आ गया कि ये नॉनवेज का के आइटम्स की जैसी आकृति रचना इसकी कही जाती है या कोई एनिमल इंसेक्ट विशेष की है, तो वो चीज मैं नहीं खाऊंगा। ऐसा संकल्प कौन कौन कर सकता है? भले आपके नॉन जेन फ्रेंड ने रखा है, आपके क्लोज फ्रेंड ने रखा है, कॉर्पोरेट फ्रेंड ने रखा है, फिर भी आप अपने संकल्प पर पक्का रहने का पूरा जानकारी जहां तक है, अनजान की बात अलग है। पर नाम भी लगता है, जैसे बिरयानी नाम लग जाता है, कबाब नाम लग जाता है, तो उस पर भी आते हैं, पर पहले एक बार आकृति रचना की बात है। और साथ साथ में ऐसा नाम हो, जैसे जो एक नॉनवेज आइटम का नाम होता है, मतलब एक तरह से वो नॉनवेज वाले को, इसके पीछे दो दृष्टिकोण। एक तो है कि नॉनवेज वाले को वेजिटेरियन बनाने की दिशा में एक प्रयोग करना, जिससे उसको वेजिटेरियन में ही नॉनवेज जैसी संतुष्टि मिल जाए, पर धीरे धीरे वो वेजिटेरियन बन जाए। ऐसा उद्देश्य भी कोई कोई का हो भी सकता है, पर उससे ज्यादा बड़ा उद्देश्य है
एक वेजिटेरियन कम्युनिटी, क्योंकि उसमें शामिल होने वाले मैक्सिमम लोग तो वेजिटेरियन है, और वो लोग नॉनवेज के आइटम के प्रति एक अनुमोदन का भाव, भले वो कर नहीं रहे, करवा नहीं रहे, पर अनुमोदन के लेवल पर उनकी जुड़ने या उसके जुड़ाव की प्रेरणा होने की संभावना बहुत बड़ी है। इसलिए हमें उस वृत्ति से बचना चाहिए, क्योंकि हमारी हिंसा अहिंसा खाली द्रव्य तक सीमित नहीं है। जैनों में अहिंसा का स्वरूप मूल भावात्मक लेवल पर, इमोशनल लेवल पर अहिंसा होनी जरूरी। अगर इमोशन में अहिंसा नहीं आई तो क्रिया में हमने बचाव कर भी लिया तो भी हम सुरक्षित ज्यादा नहीं बच पाएंगे। और इतनी इतनी ब्रांड है जो उसको और डेकोरेट करके, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जो मीट इंडस्ट्री, फिश इंडस्ट्री, नॉनवेज इंडस्ट्री, एग इंडस्ट्री, ये इतनी बड़ी है, उनके पास बहुत कैपिटल है, बहुत वो पैसा जलाना चाहते हैं, वो कम्युनिटी को अंदर लाना चाहते हैं कि वो खाना शुरू कर दे, फिर तो उनका माल बिकता रहेगा। तो हमें उससे बचना चाहिए। तो कौन कौन ये एक सामाजिक उत्थान की दिशा में और अपने आंतरिक आध्यात्मिक उत्थान की दिशा में और अपने परिवार की सुरक्षा, पारिवारिक उत्थान की दिशा में ये एक पावन संकल्प आज यहां कर सकता है कि हम अनजान में की बात अलग है, जानबूझ के हम ऐसे आइटम जिसका नाम वैसा हो या जिसकी आकार वैसा हो उसका हम यथासंभव उसका उपयोग नहीं करेंगे। हो सकता है किसी शादी के प्रोग्राम में गए और आपको किसी कारण वो 4 आइटम खाने न मिले उस कारण, तो आप वो त्याग करने को भी, मुझे नहीं लगता कि सारी की सारी आइटम ही ऐसी होती होगी, वो 2-4 आइटम के बिना भी आप अपना कार्य कर सकते हैं। मतलब कौन कौन ये कोशिश करेगा? अपने अपने हाथ जोड़ लीजिए। नहीं, बिरयानी शब्द तो शायद दोनों तरफ आता है, वेज बिरयानी भी एक शब्द चलता है। ऐसे तो फिर आप बोलेंगे बर्गर है, तो बर्गर भी नॉनवेज भी बनता है बनने वाला, पर वेजिटेरियन बर्गर भी होता है। पर जैसे कबाब शब्द इन्होंने बताया, तो ये जो ग्रीन कबाब या शाही कबाब या वेजिटेरियन कबाब, तो वो कबाब शब्द जो है, हाँ हाँ, पर जो भी नाम है, पर वो जो नाम कबाब शब्द ही है ना, वो वेजिटेरियन संस्कृति का शब्द नहीं है, ये मूलतः नॉन वेजिटेरियन का शब्द है। तो हमें अपने संस्कारों के आधार पर उससे हमें बचना चाहिए। और उस आकृति रचना वाली कोई भी चीज है उससे तो कंफर्म, भले वो आइसक्रीम, चॉकलेट या कोई भी खाने की चीज हो, हमें उसे पूरी तरह बचना चाहिए। कितने लोग इससे सहमत हैं? तो वो अपने अपना हाथ जोड़ेंगे। क्या सहमत हो? खड़े हो सकते हो आप, बताइए आपका नाम क्या है? जियांश जी, आप अभी 6th में हो? चलो आज रिजल्ट है तो अभी 6th में आ गए मान लेते। चलो तो बताइए आपका क्या प्रश्न है? अच्छा, आपके हिसाब से खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए? आपका दिमाग क्या कहता है? तो टेडी बियर क्या है, वेजिटेरियन है? हाँ, वो थिंग है, वो थिंग टेडी बियर, जो बच्चे टेडी बियर से खेलते हैं तो उसको बियर की तरह, उसको दोस्त दोस्त की तरह ट्रीट करते हैं या खाली एक पुतले की तरह ट्रीट करते हैं, या एक खाली कागज की तरह ट्रीट करते हैं, कपड़े की तरह ट्रीट करते हैं? क्या आपके लिए टेडी बियर और उसी ऊन से बना हुआ तकिया इक्वल है? कई लोग टेडी बियर से दोस्ती करते हैं ना, खेलते हैं ना उसके साथ, तो उसको हम, जैसे एक डॉल होता है डॉल, वैसे बारबी डॉल होता है मानो, बारबी है या कोई भी कंपनी का डॉल है मानो, तो जो बच्चे डॉल से खेलते हैं उनके लिए डॉल और तकिया एक जैसा है, या डॉल के प्रति उनका इमोशन होता है? इमोशन होता है। तो वो इमोशन जीव के प्रति है कि थिंग के प्रति है? पर उसको ट्रीट तो एक जीव की तरह करते हैं।
क्योंकि हमारे इमोशन है ना, बुक से कोई इमोशन होता है क्या हमारा, कि आदमी से इमोशन होता है? कभी कभार हो जाता है, पर जनरली तो। और इस टेबल से भी आपका कनेक्शन है? टेबल के गले लगते हो आप कभी? किताब के गले लगते हो? और टेडी बियर के लगा सकते हैं। डॉल को गोदी ले सकता है आदमी, कि डॉल के बाल वाल ठीक कर रहा है, ऐसा करते हैं ना कई लोग, कोई बच्चे कर, मतलब उनके लिए वो जीव की तरह है। जीव नहीं है वो, पर उनका। तो आपके टेडी बियर को आपके सामने अगर कोई उसकी आंख काट दे, तो गला काट दे, आपको अच्छा लगेगा? क्या फर्क पड़ता है, तकिया है, तकिया की शेप बदल दिया। परंतु क्योंकि आपके लिए उसके प्रति एक इमोशन है, एक बीइंग की तरह। वैसे जो गमी बियर है ना आपका, जो वो जेली है ना, जेली, वो भी क्या बियर के शेप में है। तो उसके प्रति भी आपकी भावना, वो बियर के प्रति तो एक भावना है ना आपके अंदर, एक वो आ सकती है अंदर। तो क्या आपको अगर कोई बोलेंगे टेडी बियर बनाया उसको खा जा, तो खा जाओगे आप? अगर उसको कोई टच भी करता है, कोई काटता भी, जब को अच्छा लगता है, खाना तो बहुत बुरी बात हो जाएगी फिर, है क्या नहीं? इसलिए हमें बचना चाहिए, कोशिश ये करनी चाहिए। कभी भूल चूक से हो जाए या कभी एकदम ही ऐसा हो जाए तो अलग बात है, पर खाना नहीं खाना तो जनरली चॉइस होती है हमारी, सही है ना? तो हमें ये पूरा प्रयास रखना है। तो एक छोटी सी हमने प्रेरणा आपको जरूर शेयर की। अब हम चलते हैं वहां पर, उस स्टोरी के अंदर गुरु रहस्य को प्रकट करता है कि इसको 6 महीने से एक ऐसी बीमारी हो गई थी, और इसके अंदर दो शक्तियां हैं। एक क्या है, सहन शक्ति। 6 महीने से बीमारी थी, ये सहन कर रहा था, आतंक वाली बीमारी थी, भयंकर उपद्रव था। और ऐसे कैंसर जैसी बीमारी होती है ना, तो आदमी क्या लगती है, कीमोथेरेपी भी लगती है, कईयों को रेडिएशन लगता है। सहन करना सरल होता है क्या? उस कैंसर को क्या बोलते हैं, आतंकित हो गया है। और बीमारी का इलाज ज्यादा खतरनाक होता है। कई बार बीमारी की वेदना से ज्यादा इलाज में होने वाली वेदना कई बार ज्यादा भी लग सकती है, पर आदमी इलाज के लिए करता है ना। वो कौन कर सकता है? एक तो दवाई लेकर वो शून्य करके वो करके वैसे दवाइयां दी जाती है, पर कोई आदमी को कहे कि कोई पेन किलर नहीं, कोई पेन मैनेजमेंट क्या, ये दवाई नहीं लेंगे, और डायरेक्ट कर लो जो करना है, उस लेवल पर अपने आप को तैयार करना सरल है क्या? इवन दांत का ही इलाज हो तो भी आदमी बोलता है पहले इंजेक्शन दे भाई, आवाज आ रही, आवाज आ रही, टच हो रहा है, टच हो रहा है, निकालो भाई, फिर इलाज करना। तो वो थोड़ी सी भी वेदना इतनी भयंकर हो सकती है। तो ऐसे इलाज की, आतंक वाले बीमारी की, तो वो गुरु ने देखा कि इसकी जो बीमारी है, अंदर जो विष जहर फैल रहा, इसके लिए और कोई पावरफुल जहर चाहिए। वो जहर जहर को मारेगा। जब हमने कहावत सुनी हुई, लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही जहर जहर को मारेगा। और वो जहर जो किंग कोबरा का जहर है, वो अंदर जो कीटाणुओं के जहर से इसके शरीर अंदर से दीमक की तरह खोखला हो रहा है, तो दीमक से लकड़ी खोखली हो जाती है, ये कीटाणु का अंदर का शरीर खोखला होते चला जा रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए, पर इसमें वेदना बहुत होगी, एक बार के लिए उसको सहन करना बहुत कठिन है, भयंकर गर्मी होगी, और ये गर्माश इसको ठीक करेगी। इस भयंकर लू की गर्मी में कंबल ओढ़ के सोना, जहर की गर्मी होना, ये सब सहन करने की सहिष्णुता इसमें है, गुरु के प्रति समर्पण इसमें है। पर तीसरी चीज है कि सांप से जाके कटवाना अपने आप को, डंक लगवाना, ये वाली जो साधना है, ऐसे अभय की साधना, ये इसके लिए भी कठिन है। इसको मैं कहूं अपने इलाज के लिए जा और वहां उसे डंक लगवा ले, तो शायद उसके लिए बहुत कठिन होगा, वो नहीं कर पाएगा। टीचर कहती थे चुपचाप मार खा ले, यहाँ तो थोड़ी सी एक स्केल पे बात खत्म हो जाएगी, हाथ इधर उधर किया तो 5 पड़ेगी और इधर उधर कहीं भी पड़ेगी, फिर भी आदमी कर लेता है और 5 बार भी मार खाता है। ऐसा भी कभी बचपन में आपको याद हो, ऐसा कुछ हुआ भी हो, तो बहुत कठिन होता है अभय की साधना करना। तो उन्होंने, गुरु ने ये देखा कि इसके अंदर में जो ये दो शक्तियां हैं, इसको मुझे यूटिलाइज करना है, और इसलिए अपने धर्म संघ में भी संस्कार दिया गया
गुरु आज्ञा जहां बड़ी है, बन पहरेदार खड़ी है। गुरु आज्ञा जहां बड़ी है, बन पहरेदार खड़ी है। आज्ञा बिना हिले क्यों पान मिलाए, हमारे भाग्य बड़े बलवान मिलाए, हीरा पंथ मान। तो ये एक सूत्र है जो कहते हैं आज्ञा गुरुणा मविचारणीय। गुरु की आज्ञा होगी इसमें विचार मत करो। गुरु पसाया भी मुहो रमिज्जा, ये आगम का जो सूत्र है कि हमेशा गुरु के प्रसाद, गुरु की कृपा की भावना करता रहे। मतलब गुरुदेव आपकी दृष्टि बनी रहे, आपकी कृपा बनी रहे। अरे मारे का ही काम रुक रहे हो भाई। एक आदमी व्यापारी है, बोले मारे कमाने, मारे लाने, मारे खाने, कहीं गुरु कृपा कहीं कर, पर नहीं, उसका गुरु के प्रति एक समर्पण का भाव होता है कि गुरुदेव आप दृष्टि प्रदान कीजिए, आप इंगित प्रदान कीजिए। पूरी तरह लंबी लाइन लगी फिर भी वो इंतजार करता है कि गुरु के श्री चरणों के वंदन करूं मैं, उनके श्री चरणों में निवेदन करूं मैं, उनकी दृष्टि को प्राप्त करूं मैं। उनकी दृष्टि प्राप्त हुई कि अमुक संत यहाँ जाए तो चलो मैं उनकी सेवा करता हूं, क्यों? गुरु की दृष्टि उनके साथ। तो वैसा जो गुरु के प्रति समर्पण है वो हमारे धर्म संघ का एक बहुत बड़ा आभूषण है। और ये गुरु आज्ञा का ही एक स्वरूप हम इस घटना में भी देखते हैं कि शिष्य ने गुरु आज्ञा जहां बढ़ी है, कि गुरु की आज्ञा हो गई है सांप के पास जाना है, जाना है, डरा घबराया, उसके अंदर भी डर था, जो डर हम सबके अंदर भी होता है, पर वो डर को भी जीत पाया क्योंकि उसने गुरु की शक्ति को बड़ा बना दिया। तो हमारे भीतर भी ये संकल्प चेतना विकसित हो। कभी ऐसा हो सकता है गुरु के द्वारा, संतों के द्वारा, शासन के द्वारा हमें कोई कार्य मिले, कोई जिम्मेदारी मिले, कोई कर्तव्य मिले, कोई बोध मिले, तो हमें उसका एक पालन करने का विशेष लक्ष्य करना चाहिए और उसके प्रति समर्पण के भाव के साथ हम निरंतर आगे बढ़ते रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम। तो आज के इस क्रम के साथ अभी एक दो सूचना आपको शेयर करने जा रहे हैं। पहली सूचना है कि कल आज शनिवार है, कल शनिवार, कल शनिवार है, तो कल शनिवार 7 से 8 सामयिक यहाँ जहाँ आपकी रुचि हो करने का विशेष प्रयास करें। कि गुरु आज्ञा जहाँ बड़ी है तो गुरुदेव की आज्ञा है या दृष्टि है कि शनिवार के सामयिक हम करें, प्रतिष्ठान में करें, घर में करें, यहाँ करें, नंबर 1। दूसरी बात कि प्रवचन का क्रम यथावत आगे के क्रम में सुबह 9 से 10 रहेगा। तीसरी बात, सोमवार ये 16 तारीख को हमने पहले कहा था 16 तारीख तक यही है और उसके बाद बिहार आदि का एक क्रम रह सकेगा, तो एक बिहार की सूचना भी आपको बतानी है। दूसरी बात यह है कि बिहार सेवा करनी है तो लोगों को सबसे अच्छा दिन कौन सा होता है? कौन सा होता है? सोमवार होता है। तो हमने सोचा है कि सोमवार हो मंगल विहार। दूसरी बात कि यहाँ पे एक सुंदर एक करीब 15-17 दिन का एक लगभग प्रवास, 2.5 सप्ताह का एक अच्छा प्रवास यहाँ पे रहा है और अभी कुछ दिन जो शेष है उसका भी आप लोग लाभ लेते रहें। और फिर चतुर्मास के आसपास या आगे के